खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमित बड़ी साहब, तार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या जो जारी सियासी बहरान है ये ख़त्म हो सकता है या हो जाएगा, इसके बात करेंगे। पीटीआई के पास मुबैना बैरूनी साजिश के कौन से सबूत हैं जो वो अदालत में पेश करना चाह रही है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक तो वज़ीर आज़म हैं। एक नोटिफिकेशन भी कल घूम रहा था, मगर ज़ाहिर है अगले जब तक वो नहीं होता वो रहेंगे। पंजाब में भी वफाक की तर्ज का क्या कोई कदम उठाया जा सकता है? बड़ी साहब, अब मामला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट अपनी सेंस ऑफ जजमेंट है उसको इस्तेमाल करके बेहतर फैसला ही करेगी। मगर सवाल ये होता है कि इस फैसले के बाद क्या जो मुतारब ग्रुप हैं ये किसी एक टेबल पर बैठने की होगी इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, हमारे सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी में बदल चुके हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट तो जो बेहतर समझती है वो फैसला देगी। मेरे ख्याल में तो इतना डिले होना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए गए थे कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी है आर्टिकल 5 के तहत, उनके तहत कम व बेशतर 179 लोग या जितने भी थे 177, वो सब मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन, और बैरूनी साजिशों की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील करना चाह रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या सिर्फ किसी को आर्टिकल 5 की वायलेशन का मुल्ज़म करार दे के मुजरम भी करार दिया जा सकता है, या इसके साथ कोई एविडेंस भी देने होते हैं। हमारे मुल्क में अजीब कल्चर है, ये इस्लाम दुश्मन है, ये गद्दार है, ये दुश्मनों का एजेंट है, ये फ़लाँ है। हमने सबसे आसान काम है कि अपने किरदार को बेहतर करने की बजाय दूसरों पे इतने संगीन एलिगेशन लगा दो कि वो अपनी ज़िंदगी बचाता फिरे, अपनी इज्जत बता। ये फैसला कब उन्होंने किया था? ये बिल्कुल बड़ी सब आउट ऑफ द ब्लू था। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, मैं नहीं, मैं चैलेंज दे रहा हूँ अपोजिशन के जितने भी हैं थिंक टैंक, आइनी माहिर, वो साफ़ी दानिश्वर, किसी एक ने ये डिस्कस कल सुबह से पहले किया हो कि इमरान खान साहब इसको ही मुस्तरद कर देंगे, इसको ही मुस्तरद कर देंगे। कोई खबर है कि ये कब इन्होंने अंदर किया हुआ था फैसला पहले से, और कहानियां दूसरी सुनाते रहे जी, लाख बंदे से गुजर के जाना पड़ेगा। वो पहले गेम कैसी डाली, 10 लाख होंगे, 10 लाख से जाओगे, अंदर जाओगे। फिर एक फीड खबर की गई 2-3 जगह पे कि रेड जोन में लोग जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, गाली गलोच होगी, सड़क नहीं होगी, अपोजिशन के बंदे रोक लिए जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है हकायक से बिल्कुल बेखबर अपोजिशन रही। ये क्योंकि वो जो वीडियो भी आई है उसमें भी वो स्टन हो गए थे। इनका ख्याल था कि वो डिले करेंगे मैक्सिमम स्पीकर अंदर 2-3 दिन, लेकिन हाँ सब ने वो कर दिया जो कभी भी आज तक किसी ने नहीं किया, और शायद आइन में भी उसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन एक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में आइन तोड़ना तो कोई बुरी बात नहीं है ना। अगर किसी बेचारे ने तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट वो तो सुप्रीम कोर्ट एक हमें यानी उसके पास मामला चला गया है और उसमें वो करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आप ये समझते हैं कि बिल्कुल अपोजिशन को कोई इसका एक आयोटा भी नहीं था कि पता कि ये क्या हो रहा है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर मैं एक सॉरी आपकी बात से ज़रा हट के एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का जो एक सिटीज़न का केस भी कोई लड़ना चाहिए किसी को। इस वक्त एक अपोजिशन है, वो कह रही है कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 5 की लड़ाई, ये दोनों बहने हैं। 5 कह रहा है कि ये पाकिस्तान से वफादार नहीं है, ये रियासत पे बिलीव नहीं करता, ये बागी है, ये गरदार है, उसकी भी सज़ा फांसी है। आर्टिकल 6 कहता है ये इस मुल्क के आइन को नहीं मानता, उसकी भी सज़ा फांसी है। पीटीआई ने हुकूमत के मुताबिक 196 लोग जो हैं, जिसमें आपके साबिक़ सदर भी शामिल हैं, वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, वो सारे अपना पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, वो बेवफा हैं, पाकिस्तान के गरदार हैं। और अपोजिशन कह रही है कि ये जो लोग हैं हुकूमत में ये आइन शिकन है। मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट करार पे इस वक्त जो मेरी राय में सबसे बड़ा जो उन पर दबाव है, वो सिटीज़न को बताएं कि क्या ये सारे गरदार हैं या आइन शिकन है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मसला है। इस तरह इन लोगों को आप किस तरह अगले इलेक्शन में जाने देंगे, गरदारों को और आइन शिकनों को? मैं समझता हूँ ये आज सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान। नहीं, ये तो मैं आपसे फिर भट्टी साहब से पूछता हूँ, यानी बहरहाल तो हम पेशा लोग हैं ना, ये दोनों ने कह दिया ना, दोनों ने 5 और 6 की लड़ाई होगी। भट्टी साहब, आपसे मैं पूछता हूँ, कभी ऐसे हुआ किसी मार्केट में जाएं तो ये इतने दुकानदार कह रहे हो ये दुकानदार सारे चोर हैं, वो कह रहे हो नहीं ये एक हम पेशा भाई हैं आपस में? ये मैं यही कह रहा हूँ ना काजी साहब, आप जैसे साहिब इल्म हमेशा जमहूरियत की और हम जैसे नलायक भी करते रहे, लेकिन अगर ये जमहूरियत है तो इस जमहूरियत से अल्लाह निजात दिलाए।
तू डाकू, तू चोर, तू मेरे मुखालफ है तो तू डाकू भी है, चोर भी है, गद्दार भी है, आर्टिकल 6 का मरतकब भी है, वाजिबुल कत्ल भी है। तेरे रिश्ते भी नहीं होंगे, तेरी बीवी भी नहीं तेरे साथ रहेगी, वो भी तलाक ले लेगी, तेरे मोहल्ले में कोई मुंह नहीं लगाएगा। मेरे साथ आ जा तो तेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे और तू जन्नत की, तुझे मैं इशारत दे दूंगा। वैसे मैं एक कमेंट करना ये चाह रहा हूं। अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से है। खुद जिनको बारे में ये जहांगीर तरीन अलीम खां के बारे में अपोजिशन जो जो अल्फाज इस्तेमाल करती रही, मुझे और आपको वो भूले नहीं अल्फाज है। वो इमरान खान साहब के लिए आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो अल्फाज मेरे भूले नहीं है। ये इसकी ATM है, ये इसका घर चलाती है, ये इसको फलां करती है। उसी ने वोट तुम्हें दे दिया तो यार वो ATM हलाल हो गई। कादी साहब, ये अगर सियासत है ना, इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। इंसाफ मुतालबे से मांगने से नहीं मिलता। अगर किसी में सक्कत है तो वो छीन ले। मैं अब भी कह रहा हूँ इंसाफ नहीं होगा। वैसे कोई कमेंट है मेरा, अगर मैं एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, अगर समझ लें कि मैं समझता हूँ कि दोनों सही कह रहे हैं, तो उस हिसाब से इस मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक सबको फांसी बनती है। अब मुझे बताएं एज ए वोटर मैं किधर जाऊँ? मेरा ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट से पासन की स्टेट कराफ्ट को कि कहाँ पे मुझे ले आए आप। मुझे आपने पागल कर दिया है। मैं इधर देखूँ तो मुझे आर्टिकल 5 नज़र आता है, इधर देखूँ आर्टिकल 6 नज़र आता है। मुझे दोनों पाकिस्तान के दुश्मन लग रहे हैं कागज़ों में जो आपने बना दिए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं देखें, आप ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो अवाम की एक तौहीन हुई है इसमें, मसलन जब ये किस्सा आया सामने हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया बेगर्स आर नो चूज़र्स। मेरा सवाल आपसे ये है कि कर्ज़ा आपके तबके ने लिया और अपने ऊपर खर्च कर लिया, वो अदा मैं और आप और ये मेरा कैमरा मैन और गरीब आदमी करता है। 130 बिलियन डॉलर आपने अशराफिया ने हमारे नाम पे कर्जा लेके खुद खा लिया और उसके बाद अवाम को कहा कि तुम बेकारी हो। बड़ी साहब देखिए काजी साहब, आप ना थोड़ा सा ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने बेगर्स, फ़कीर, यतीम, घटिया मुझे आपको कहा। खुद तो खरबों के मालक है। शहबाज शरीफ सॉरी, शहबाज शरीफ, माफ़ी चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने बेकारी हमें अमेरिका का गुलाम का तूक हमारे गले में डाला, अपने में नहीं डाला। डू यू थिंक वो बेकारी है अमेरिका के? उनकी प्रॉपर्टी का आप पाकिस्तानी रिपोर्ट में जिक्र कर दें तो मैं आपको लाख रुपए इनाम दूंगा। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना की प्रॉपर्टी बेकारी मैं और आप हैं। ये 22 करोड़ अवाम है जो इनको लीडर मानती है। एक बात मुझे बताएं, नहीं तो- मैं तो इस सिस्टम में 35 साल मैं हूं, इमरान खान हो, कोई भी हो, ये मैं हूं इस सिस्टम में पॉलिटिक्स करके अरबपति बन गया हूं। कौम मेरी बेकारी बन गई है। एक मुल्क में रहते हैं, एक माशी निज़ाम है, इसका मैं क्या मतलब लूँ? देखिए, मैं ये गुजारिश की है, ये लीडर अरब खरबपति तभी होंगे ना कौम बेकारी होगी, क्योंकि तुम्हारे नाम पर जो बैरून मुल्क से पैसे आएंगे खा ये जाएंगे 90%। मुझे मज़ा तब था कि शहबाज शरीफ साहब कहते वाकई अगर अमेरिका से तल्लुकात अच्छे ना रखे मेरे घर का किचन बंद हो जाएगा, मैं गैस का बिल नहीं दे सकूँगा, मैं बिजली का बिल नहीं दे सकूँगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ सकेगा, मैं एक जैसे 200 सूट नहीं सिला सकूँगा। उन्होंने आपको कहा कि तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं अमेरिका का गुलाम हूँ, लिहाजा अमेरिका की गुलामी से बग़ैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। ये उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज दिया है कि बच्चों, मैंने अमेरिका की गुलामी लेके तुम्हें इमरान खान को हटाना है और उसके बाद मैंने तुम्हारा हाकम बनना है, मैं अमेरिका की गुलामी करूँगा, तुम मेरी गुलामी करोगे। तो दोनों सूरतों में अमेरिका जीत गया है। शहबाज साहब भी जीत गए। एक आपसे सवाल है, क्योंकि आपने इस बयानिए को सपोर्ट भी किया और हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में मरियम साहब ने जोर बहुत लगाया उनके बयानिए को भी, और जो एनलाइटेंड और जो एक लिबरल या जैसे सिविल सोसाइटी कहती है उसमें वहाँ उनको पजीराई भी मिली। क्या आप समझते हैं कि वो सारी जो उन्होंने बनाई थी वो शहबाज शरीफ साहब के इस एक बयान से न्यूट्रलाइज हो गई? देखें, एक तो हमारी बदकिस्मती है, हमारी जो जिस तरह का हम कल्चर में रहे वो 12 घंटे का कल्चर है। हमें तो सब पता ही नहीं होता कल क्या हुआ, 12 घंटे में हम सब भूल जाते हैं। अगर उस बयानी की आप मेरे से बात कर रहे हैं एज ए ताहिर मलिक, मैं समझता हूँ वो बयानिया अभी भी ठीक है, ये मेरी राय है। और मेरा ख्याल है अगर नून उस बयानिए पर रहेगी तो बचेगी, ये जूँ उस बयानिए से जाएगी तो हट जाएगी, क्योंकि मुझे नज़र कुछ और आ रहा है आने वाले दिनों में। और ये वापस वहाँ पे जाएंगे, मगर वो जो पंजाब वो कहते हैं ना प्याज भी खाएंगे और जूते भी खाएंगे, क्योंकि ये बयानिए की इनकन्सिस्टेंसी है ना, इसने नून को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। एक जो पॉइंट जो मैं वहाँ पर खड़ा हूँ,
जो आपने शहबाज शरीफ की बात की, देखें कुछ रियलिटीज़ होती है। मैं कोई इस वक्त नवाज शरीफ और इमरान का कंपैरिजन नहीं करता। इसी मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम है इमरान खान साहब, जो आजकल बड़े उनको गैरत जो दिखा रहे हैं, मुल्क की सलामती की बातें कर रहे हैं। जब लब्बैक ने उनसे कहा था कि फ़्रांस का सफ़ीर निकाल दो, तो उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, मैं ये नहीं कह रहा इमरान ने अपने इंटरेस्ट में, उन्होंने एक बात की थी कि भाई 3 से 5 बिलियन डॉलर का हम कपड़ा बेचते हैं यूरोपियन यूनियन को, हम किस तरह सफ़ीर निकालें। वही पैराहे में शहबाज ने भी बात की है। ये पाकिस्तान ने जिसने डॉलर कमाने हैं, या फैसला कर लें आपके, हमने डॉलर नहीं, इसको आप इक्वेट कैसे कर सकते हैं? दोनों एक ही, मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ, दोनों की एक ही पॉलिसी है। ये आपको गलत फहमी है। एक आपको बेकारी कह रहा है और एक कह रहा है कि जी हमारा ट्रेड है, हम उनके साथ नहीं बंद कर सकते। आपने सफीर भी नहीं निकाला, ना निकालें, लेकिन कौम को बेकारी तो ना बनाए। आपने तो रजिस्टर्ड लगता है कि अल्लाह माफ करे, इनके अलावा सबको ज़कात लगती है इस महीने, फिर ज़कात इनको दें। वो एक्सप्रेशन आप उसमें मतलब दोनों का एक ही है। सवाल मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये मेरी हुकूमत हटा रहे हैं। यार आप कैसे ये प्याज को और जो है, ठीक है ना, वो कह रहे, मेरी बड़ी बात सुने, वो मेरे सवाल सुन लें। वो उस इशू को हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं कि एक मुल्क मुदाखलत कर रहा है जो इनके कहने पर वो कह रहे हैं अदम एतमाद को कामयाब करवाएं। ठीक है। दूसरी तरफ जो लड़ाई थी वो ये थी कि हमारे जज्बात को मजरूफ किया गया और हमारे मजहबी जज्बात थे, उस पर हम लड़े भी, हमने बात भी की। यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने भी बात की इस्लामोफोबिया, मतलब सफीर नहीं निकाला, सफीर नहीं निकाला हमने। लेकिन भाई एक दूसरे के मुल्क में हुकूमत तब्दील करने की बात है, मुझे इसको बराबर कैसे कर सकते हैं? 1 मिनट दे दे। बिल्कुल सही कहा, हुकूमत ने कहा ये आर्टिकल 5 है, ये पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है, दूसरे मुल्क से मिले हुए हैं। आज सदर उसी बंदे को कह रहा है जिसको इन्होंने कहा कि इसे हम इसको करारदाद का कोई हक नहीं है पेश करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का दुश्मन है। सिर्फ दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान पे बिलीव नहीं करता, वफादार नहीं। आओ मिलकर वज़ीर आज़म ढूंढे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसी बंदे को कह रहा है कि आओ इलेक्शन खेलते हैं, यानी कि इन्हीं गद्दारों में से मैं फिर MNA निकालूंगा। व्हाट इज योर पोजीशन? आपका नहीं काम है, आपके कि आप पाकिस्तान दुश्मन है, मैं आपसे नहीं वज़ीर आज़म मांगता। स्टैंड ले ना फिर इस पे। भाई वो क्या करे, वो कह दे मैं इलेक्शन करा, वो कहे कि आपने बगावत किया, हम आपसे नहीं बात करेंगे। आप मुझसे इख्तिलाफ राय करें या मैं आपसे करूं, मुझे आपको गद्दार कहने का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल भी। अगर इन्होंने उनको गद्दार कहा और कहा है, मैं कहता हूँ चाहे इमरान खान साहब की हो, चाहे नवाज शरीफ की जरदारी की, किसी अमेरिका क्या किसी भी बड़े मुल्क की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेरेंस करे। कोई भी हो, किसी की भी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं आर्टिकल 5 की वजह से सारे ही गद्दार है, फिर उनको कह रहे हैं आओ आके नया वज़ीर आज़म बनाओ। भाई गद्दार कहने से तो नहीं होगा, उन्हें साबित करो। आप हाक में वक्त थे, 6 मार्च को आपको खत मिला था, आप इनके खिलाफ मुकदमे कराते, सबूत दें। या आप समझते हैं कि मैं कोई और टीवी पे बैठा है, वो मेरी राय से इख्तलाफ करता है, मैं उसको गद्दार कह दूं तो जायज़ है? लेकिन भट्टी साहब कल भी आपसे जब हम बैठे हुए थे, अब वो कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि हमारे पास ऑडियो वीडियो सबूत हैं, तो लाए ना, रखी है, बड़ी संभाल के, और मनी ट्रेल भी है। नहीं बड़ी संभाल के रखी हुई है। नहीं, इस पे मुझे आप सवाल कर रहे हैं ना, मैं आपसे सवाल, क्योंकि हमने बड़ी छुपा के रखी है। किधर कोई बांग्लादेश दिखानी है मुझे, मेरा हक है, दिखाओ मुझे। वो मैटर सब जुडिस हो गया, अब कोर्ट मंगवाएगी। नहीं, आर्टिकल 6 का मुकदमा वफाकी हुकूमत करती है। मेरी नज़र में खुदा के लिए मैं तो इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, यार जो आपसे इख्तलाफ करता है वो ज़मीर फरोश हो जाता है, वो गद्दार हो जाता है, उसके घर के बाहर एहतजाज करो, इस रविश को तर्क कर दे। हो सकता है वो आपका हमदर्द हो, लेकिन उसकी राय आपसे मुख्तलिफ हो। अगर वो हैं वाकई, फिर इनसे रियायत करने वाला इनसे ज़्यादा आर्टिकल 6 उस पर लगना चाहिए जो जानबूझ के एक मुल्क दुश्मन के साथ साजिश मिलकर पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम उल्टाना चाहता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो वो उससे बड़ा मुल्ज़म है। मेरी नज़र में आर्टिकल 6 फिर उन पर लगना चाहिए। मलक साहब मेरी ये राय है, आप माइंड ना कीजिएगा। बड़ी अच्छी राय है, मैं आपसे इत्तफाक कर, थोड़ी सी सॉरी 1 मिनट लूँगा। आप मुझे कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 है, आप पाकिस्तान दुश्मन है, सिर्फ इस चक्कर में 7 दिन में ज़्यादा वज़ीर आज़म रह जाऊँ और उसके बाद आप नॉर्मल हो गए। भाई ये क्या बात हुई? आप उनसे निगोशिएशन कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मेरे साथ बनाओ, मेरे साथ इलेक्शन लड़ो, और मेरे साथ आ जाओ। अब इमरान खान कंसिस्टेंट एक बात कर रहा है कि तुम इलेक्शन चाह रहे थे और मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो बगावत किधर गई? आपको ये खबर दे रहा हूँ कि अगर कोर्ट कहेगी, ये बड़े सेंसिटिव मामला है, तो वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब हम ये सारा कुछ ले, ये मुझे नहीं पता, वैसे छुपा के आई एम नॉट प्रीवी टू इट। वो कह रहे हैं कि जनाब हम कोर्ट में सब सच बताने में मजबूर हो कुछ हम कोर्ट में ले आएंगे। आरफ हमीद भट्टी साहब से मिलने से पहले जब मैं ये बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ खत वाला, ये क्या ड्रामा है, सुनते रहें। भट्टी साहब से मिला तो ये बड़े संजीदा मुझे नज़र आए। मैंने कहा यार वो खत
इतना गैर अहम नहीं है। उसके बाद वो ख़त चला जाता है पाकिस्तान की अपेक्स सिक्योरिटी बॉडी के पास और सफ़ीर को बुला के सरजनिश की जाती है। इट मीन्स कि इस ख़त में कुछ ऑब्जेक्शनेबल था। तो इस जहाँ 4 आपके चीफ बैठे हैं, सॉरी भट्टी साहब बात कर रहा हूँ, कई से बात कर देखिए, भट्टी साहब जरा ने चारों ने इन सबको गद्दार नहीं करार नहीं दिया। कहा। नहीं, गद्दार किया सिर्फ वज़ीर मैं गद्दार आज़म। की बात ही नहीं कर रहा। और नहीं, मैं मेरे लिए वो बात है, मेरे लिए जो मेरा मुल्क का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन। मैं साफ़ी बाद में हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ। मुझे जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, मेरी नज़र में वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, जो अमेरिका का हमें ग़ुलाम बनाना चाहता है या अमेरिका के कहने में किसी की भी हुकूमत गिराने का सबब बनता है या उसका सहूलतकार बनता है या उसका आलाकार बनता है। अगर जो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, मेरी नज़र में मैं हूँ तो मैं आर्टिकल 6 उसके पास लगाऊँ कि भाई तू मेरे मुल्क दुश्मन के खिलाफ रियायत कैसे कर सकता है। तुझे तो आइन ने कहा कि जिसने आइन तोड़ा है तो उसके खिलाफ आर्टिकल 6 दे। मेरा तो सवाल ये है, यहाँ पे काबल आप बिलावल को कोट करें ना, उसने बड़ी मेरे हिसाब से बड़ी लॉजिकल बात की है क्या? कि वजारत दिफा जो है हमारा पूरा एक सेटअप, वो एक इस पे कौम को बताएं कि क्या उस मीटिंग में फैक्चुअल क्या पोजीशन है हमारी आर्मी की। ये उन्होंने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ दें, उन्होंने कहा कि XPM इज यूजिंग फॉरेन कॉन्स्पिरेसी टू जस्टिफाई दिस कू। विल ऑफिशियल DGI यानी जो ISPR का जो अकाउंट है क्लैरिफाई डिड NSC मीटिंग डिक्लेयर द 197 मेंबर्स ऑफ एनी ट्रेटर्स एंड पार्ट ऑफ अ फॉरेन प्लॉट। कैन फॉरेन ऑफिस और डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोड्यूस एनी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन 7/27 यानी 7 तारीख से 27 लॉजिकल बात है। ये उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो साहब ने। अच्छा, ये उनका कहना है। अब मैं फवाद चौधरी साहब की मैं कोट करता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लें। अब वो कह रहे हैं कि तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। हम हमारा प्रोग्राम नहीं तहकीकात, हम अभी बहुत खामोश हैं। हमारा प्रोग्राम नहीं सच बताने का। अगर आप मजबूर होकर बताएं इसको गनीमत समझें। मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि एक इंतहाई बेज़रर सी जो पेपर था उस पर अमेरिका के सफ़ीर को बुला के आप एहतजाज कर रहे हैं। काजी साहब, मैं तो उसके हक़ाइक़ या गलत नहीं कह रहा। मैं मान लिया वो सच है एक लम्हे के लिए। आपका वज़ीर आज़म सच कहता है, उनके वज़रा सच कहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना क्या ये मुहिब वतनी है? क्या मैं इन लोगों को मुहिब वतन कहूँ? आपके घर का सामान रोज़ाना को चोरी करके बेच रहा है डेली, और आपको पता चल गया कि आपके घर को कंगाल कर रहा है, और आपको पता भी चल जाए तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो कार्रवाई करते हैं, तुसी बट्टे मार दो भट्टी साहब, तुसी सुप्रीम कोर्ट भट्टी साहब एक और बात है, मैं थोड़ी भट्टी साहब एक आपने कि मैं देखूं ना इन हाकिम वक्त के घर से कोई 2 रुपए भी चोरी करे और ये उनको छोड़े। मेरे मुल्क को गद्दा, मेरे मुल्क को तोड़ दो, मेरे मुल्क के सारे का सारा माल बेच दो, उस पर कोई बात नहीं है। एक आपका हाकिम वक्त था इधर इमरान खान की हुकूमत से पहले, उसके स्क्रैच की चोरी हो गई, उसने उस बंदे को पकड़वाया, उसने तोलने में गलती हो गई, जो बेमाना सलूक उसके साथ किया आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यार अपने घर का 1 रुपए का नहीं नुकसान करते। पाकिस्तान में बकौल आपके कि मीर जाफर हैं 179 और उनको कहना है कुछ नहीं, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है। चले मान लिया वो मीर जाफर है, साहब एक मानत है। काजी साहब कल को अगर वो फिर वज़ीर आज़म होके आप पर मुसल्लत हो जाते हैं, फिर मेरा आपका या 20-22 करोड़ आवाम का क्या कसूर है? अच्छा भट्टी साहब, आपने मुझसे खबर शेयर किया, मैं चाह रहा हूँ लोगों से शेयर। आपने रात को किसको फ़ोन किया? फरोग नसीम का चल रहा है ना जी कि मैंने ये बयान दिया, आपने खुद बात की है, क्या बताया उसने? मैं आपको कोट करना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में जिस ये डिसइंफॉर्मेशन चल रही है, सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ सही, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके मौजूदा हाकिम वक्त और उनकी जमात को होगा। और मरियम नवाज जो काजी साहब के बारे में बड़ी अच्छी राय रखती है, इन लोगों के बारे में होगा। काजी साहब इधर किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। साफ़ियों को भी अब ये चाहते हैं जैसे कोई एक पॉलिटिशियन अपने लीडर को अंधी तलकीन करता है कि हमायत करता, साफ़ी भी वही करे। आज आप इमरान पे तनकीद करेंगे तो उसका सोशल मीडिया आपके बुरे में बोलेगा। मरियम साहबा कर उस पर उन्होंने साफ़ियों को न्यूट्रल रहना की गुंजाइश ही नहीं छोड़े। वो कह रहे हैं जैसे हमारे वर्कर उन्हें हमारा पटा पहना है वैसे ही जर्नलिस्ट भी पहने, चाहे अपोजिशन चले जाए चाहे हुकूमत में चले जाए। इधर काजी साहब मेरा आपका 10 दफ़ा इख्तलाफ होता है, मैं आपकी हर अच्छी बात की कहता हूँ। आपने ठीक कहा है कि इस मुल्क में 2 लोगों की हालत अच्छी नहीं, यहाँ शराफिया अरबपति होगा तो यहाँ गरीब को उसके हकूक मिलेंगे।
बिल्कुल बजट वक्त नहीं हो सकता, मगर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जनाब इस पर आप क्लियर करें, और हम अब देखते हैं कि SPR क्या, इस पर क्लैरिफिकेशन देते हैं या कुछ फैक्ट्स अब आपके साथ शेयर करेंगे, यानी इस पर बात करेंगे और भी बहुत सी खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें नाजरीन पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है। अभी शायद हमारा रब्ता हुआ है उनके साथ, ज़रा देखिएगा बड़ी साहब, उनसे बात भी करते हैं। जी जी कायरा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कायरा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी कायरा साहब आपकी आवाज़ ब्रेक हो जी। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है यार, ज़रा देखें इसको, ज़रा सेट करें। इतनी देर में हम ज़रा जी जी ये ठीक हो जाएगी। हजूर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। कायरा साहब पीपल्स पार्टी गई है ये पिटीशन लेके, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी एक जो मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा है ISPR से कि भाई ये हमें बताएं ये कौन, ये क्या गद्दारी के जो हैं, ये कम से कम ये टैग तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है इस मुल्क में। तो क्या आपको उम्मीद है और आप क्या समझते हैं कि सियासत किस समत में जा रही है? महाजराई बढ़ेगी कायरा साहब? पटी साहब जी आवाज आ रही है कायरा साहब? कायरा साहब आप सुन पा रहे हैं? या तुराब साहब कायरा साहब सुन नहीं पा रहे? आप दोबारा ट्राई करें यार। तो जी भट्टी साहब। अच्छा वर्षा, ये काई साहब मेरे ख्याल में अब इलेक्शन मैटर नहीं करता। अब जो एलिगेशन आर्टिकल 5 आया ना, इसकी तयन होना चाहिए ये सच है कि गलत है। गलत है तो ये किस किस पे लगा है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। कब तक हम मुल्क के मीर जाफरों और मीर सादकों के एक बंदे के इल्ज़ाम पे उनको कर देंगे? ये मुनासिब नहीं है, इसमें मुल्क में आगे नहीं चलेगा। लेकिन बड़ी साहब मसला मिट्टी पाव वाली पॉलिसी खुदा के लिए इस मुल्क को आगे चलाएं। देखिए ये तमाम इल्ज़ामात कोई ना NGO लगा रही होती है, ना कोई थिंक टैंक लगाता है, सियासतदान ही अपने भाई बंदों पर और सियासतदानों पर लगा। मेरे मोहतरम, इल्ज़ाम जो मर्जी लगाए, हुकूमत का काम है तहकीकात करके सच अवाम के सामने लाए। अब दुनिया का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट है। अगर उधर भी इसका तयन नहीं किया जाता कि ये सही इल्ज़ाम है, ये गलत है, तो फिर लम्हा फिक्रिया होगा। फिर हर आदमी अपने हमसाये को डाकू, चोर, गद्दार, मुल्क दुश्मन करार देता रहेगा। जी कायरा साहब से हमारा राब्ता बाल हुआ है। कायरा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हजूर ये फरमाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कायरा साहब कि आपकी पिटीशन तो कोर्ट में है और यकीनन जो बेटर सेंस प्रिवेल भी करेगी, लेकिन ये जो महाजराई है ये इस तरह लगता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रही है। आप समझते हैं कि ये महाजराई आगे कंटिन्यू करेगी या शायद कोई आगे रास्ता निकलेगा इस फैसले के बाद, जो भी फैसला आता है? कायरा साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि ये महाजराई मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये महाजराई आईनी दायरे के अंदर रहते हुए भी हो तो फिर भी चले बात, वो भी रास्ता नहीं है। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? क्या इन अनोखे लाडलों की हर ख्वाहिश पे ये आईनी खिलवाड़ करें, ये कानून के साथ खिलवाड़ करें, ये जो चाहे करें, ये सारी रवायतों को पामाल कर दें, तो उसके बावजूद भी मफरूज़ों पे मबनी ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ भी खेलें और पाकिस्तान के इदारों को भी ये मुलव्वस करें, तो क्या इनको बर्दाश्त किया जाए? क्या अपोजिशन की जमातें इस पर खामोश होती चली जाएं? तो ये तो बिगड़े हुए बच्चे हमारे सरों को आ गए, अब हमारे गलों को आ गए, तो क्या किया जाए? अपोजिशन के पास और कोई रास्ता नहीं है। अपोजिशन के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम इनके खिलाफ अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करने गए, उस पर बड़े नारे मारे, कहा आओ, खुद दावे किए, खुद नारे मारे। जब हारने लगे तो कहा मैं मानूंगा नहीं। तो रिकॉर्ड है ना, सारी कौम ने देखा, जजेस ने भी देखा हुआ है, फौज ने भी देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है, हमने भी देखा हुआ है, सारा कुछ। अच्छा कायरा साहब, मैं अर्ज करने लगा हूं, मेरी नज़र में अब इलेक्शन सेकंड फेज है। असल है कि हुकूमत ने अपोजिशन की तमाम जमातें के सदर वज़ीर आज़म रहे, उन सब को मुल्क दुश्मन करार दे दिया, गैर मुल्की साजिशों को आला कार करार दे दिया। क्या इसका तयन नहीं होना चाहिए? क्या जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो सही है या गलत है? पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सच है
तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसने इल्ज़ाम गलत लगाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इधर अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं फैसला करती तो कब तक हम लोगों को गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के लेटर देते रहेंगे? भट्टी साहब, आज ये बात कोर्ट के अंदर भी हुई और हमने वहां मीडिया से भी ये बात करते हुए कहा कि जी अब अदालत के पास फैसला दो चीजों का है। चौधरी फवाद साहब ने वजीर हुकूमत थे, उन्होंने खड़े होकर असेंबली के अंदर इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली, उनका हक नहीं था, उनको इख्तियार नहीं था वहां बोलने का, स्पीकर ने उनको इलीगली मौका दिया। क्योंकि जब क्वेश्चन आवर होता है तो क्वेश्चन आवर में सिर्फ एक रास्ता होता है कि अगर वहां पे किसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना है तो उसका रास्ता भी सिर्फ ये होगा कि असेंबली के स्पीकर असेंबली में उसकी इजाजत लेंगे या क्वेश्चन आवर को पेंड करेंगे या सस्पेंड करेंगे, तभी वो रास्ता बन सकेगा। वरना स्पीकर के पास ये इख्तियार पर उन्होंने दिया। 3 मिनट फवाद साहब बोले और उन्होंने अपोजिशन की सारी जमातों को गैर मुल्की हुकूमतों के साथ, एक गैर मुल्की हुकूमत के साथ हैंड इन ग्लव साजिश करके इस हुकूमत को हटाने का ना सिर्फ इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा प्रूव हो गई है और ये लोग गद्दार हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप इस पर रूलिंग दीजिए। स्पीकर साहब ने बगैर दूसरी तरफ को सुने उनको कहा मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। अब अदालत ने फैसला ये करना है कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है तो फिर भट्टी साहब, अपोजिशन की सारी जमातें, सारी क्यादतें, सारे लोग, सारे सिग्नेटरीज वो गद्दार हैं और उनके खिलाफ मुकदमे बनने चाहिए। और अगर स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त नहीं है तो फिर स्पीकर के और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमे बनने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ और उस एक अमल से, एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग से पूरा एक निज़ाम बैठ गया। वजीर आजम ने उसके पहले से स्क्रिप्टेड था, वजीर की स्पीच 3 मिनट, 1 मिनट की रूलिंग आ गई, 5 मिनट बाद स्पीच प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डेड स्पीच आ गई, 10 मिनट के बाद सदर पाकिस्तान की असेंट आ गई। ये सारा कुछ मैनिपुलेटेड, और ये इसलिए था कि उनको पता था कि हम हारे हुए हैं और वो कह रहे थे कि हम नहीं मानूंगा। वजीर आजम ने कौम के सामने मीडिया पे कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं ये ओहदा नहीं छोड़ूंगा, रास्ते पैदा कर लिए। अब अदालत इधर उधर देखने की बजाय दे शुड कम टू द पॉइंट कि ये किस नीयत के साथ ये काम हो रहा है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये वंस फॉर ऑल अब खत्म होना चाहिए और इसका बेहतरीन फोरम अदालत ही है। ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, पंजाब में भी वहां की असेंबली को भी ऐसी ही सूरत हाल में का सामना था कि वहां भी अपोजिशन के पास बड़ी वाज़े बरतरी थी। 2-4 खवातीन आपस में थोड़ी बहुत तलखी उनकी हुई और उसको बहाना बना के हाउस एडजर्न कर दिया गया। अरे बाबा, ऐवानों में लड़ाई हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा वहां सार्जेंट एट आर्म्स आ जाता है, बाकी लोग आ जाते हैं। अच्छा, ज्यादा हुआ तो आधे घंटे के लिए हाउस एडजर्न कर लिया गया। आप एक आईनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहे हैं, लेकिन वहां वोट कम थे इसलिए उसको बहाना बनाया, खुद उन खवातीन को भेजा, बहाना बनाया और हाउस एडजर्न कर दिया 6 तारीख तक। अच्छा कारा साहब, हमारी एक ट्रेडिशन रही है कि हमारे रियासती इदारे भी उसमें शामिल हैं, हमारी पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, हुकूमत भी शामिल है। पहले संगीन इल्ज़ाम लगते हैं मगर अल्टीमेटली मुकमुका हो जाता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान इस बार अवाम ये खड़े रहे कि इस बार डिसीजन होगा इल्ज़ाम लगाने वाला सही है कि इल्ज़ाम सही है? देखिए मलिक साहब, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, मैं तो अपनी हिम्मत कर सकता हूँ। मैं तो आपके सामने भी कह रहा हूँ, मैंने तो अदालत के अंदर भी ये बात कही है, बाहर रिपोर्टर्स को भी कही है, मेरी जमात की तरफ से यही कही जा रही है। हम तो अदालत को कह सकते हैं ना, ये मामलात वो हैं जो बुनियादी तौर पर अदालतों में नहीं आने चाहिए। ये मामले पार्लियामान के वहीं सेटल होने चाहिए। लेकिन अगर पार्लियामान में ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं, हुकूमत उनको दे दी जाती है, ऐवान उनको दे दिया जाता है जो किसी ज़ाब्ते, किसी कायदे, किसी कुलिये के पाबंद नहीं रहते, तो फिर क्या किया जाए? फिर यही कुछ होगा। और ये देखिए जरा हुआ क्या है, ये जो स्पीकर ने फैसला दिया उससे 2 रोज कब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग आती है जिसमें वो सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो वोट मुस्तरद किए गए इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जिससे पूरा निज़ाम खराब हो गया, उसको अदालत ने कहा कि ये हम इसमें मदाखलत नहीं कर। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो दुरुस्त था, लेकिन उन्होंने कहा हम मदाखलत नहीं कर सकते। कई महीने तक वो केस पेंडिंग था, 2 दिन पहले इससे उसका फैसला आ गया और अब उसको जवाब बना के इन्होंने भी ये फैसला कर दिया। कि क्या किया जाए इनका?
मतलब समझ नहीं आती कि फिर कोई कायरा साहब, ये पाकिस्तान आइन बनाकर आइन के मुताबिक चलने के लिए बनाया गया था, आइन तोड़ने के लिए तो नहीं बनाया गया था। पीपल्स पार्टी तो जा रही है, लेकिन मैं हैरान हूं कि हमने नून लीग के कुछ लोगों से जब बात की, बिलावल साहब ने आज DGIS पर को भी कोट किया, लेकिन नून लीग वाले कहते हैं हम तो इलेक्शन ही चाहते थे, कोई बात नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ना भी दे तो हम 4-5-3 महीने में इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए अकेली जदोजहद करती रहेगी, क्या वो भी फिर 2-4 दिनों बाद कहेंगे चले कोर्ट का फैसला छोड़े पर? नहीं, देखिए भट्टी साहब, हम तो अपने तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी हम कर सकते हैं, पॉलिटिकली जो भी कर सकते हैं करेंगे। हमारी इसमें इलाज इलेक्शन ही है, जाना इलेक्शन में पड़ेगा, लेकिन कब? उससे पहले जो हम पहले हम कह भी यही रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये भी 3-4-5 महीने के लिए होगी और ये सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेगी, डे टू डे अफेयर्स चलाएगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेगी, इनके इंट्रोड्यूस्ड गलत कवानीन का खात्मा करेगी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के इनेकाद के लिए कानून साजी करेगी और उसके बाद नई हुकूमत आके इंतखाब करा देगी केयर टेकर। यही हमारा मुतालबा था। लेकिन अब फौरी तौर पे इलेक्शन पुराने कवानीन के तहत होंगे तो वो इलेक्शन नाकाबिले कबूल होंगे किसी भी जमात के लिए। लिहाजा उसको अगर वही इलेक्शन, वही ज़ाब्ता, वही कुलिया होना है तो फिर तो ऐसे ही इलेक्शन होंगे। तो उसको कोई जमात नहीं मान। एक चीज़ बड़ी अजीब देख रहा हूँ कि वज़ीर आज़म एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, वो अपने एज ए प्राइम मिनिस्टर सरकारी TV पे आके एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी शामिल होऊंगा। अपोजिशन ने कोई एहतजाज नहीं करना इस पे। देखिए वो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? हमारे खिलाफ तो रूलिंग आ गई। वजीर आजम को एहतजाज नहीं करना चाहिए मलिक साहब, वजीर आजम को हमारे खिलाफ केस बनाने चाहिए। वजीर आजम को गद्दारों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे दर्ज करना चाहिए, वरना उनकी अपनी बारी आ जानी है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए प्ले अप कर रहे हैं, वो कौम के जज्बात से खेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये तसादम ना हो। हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं और उससे वो हौसला पकड़ के और से और जो है ना वो लाकानूनियत वो करते जा रहे हैं, वो सब चीज़ों को बुलडोज कर रहे हैं। लेकिन ये समाजी तसादम बुनियादी तौर पे और ये आइन के साथ, इदारों के साथ मजाक, ये इतना खौफनाक है कि मुआशरे के अंदर जो रवैये पनपेंगे वो यही है कि जो ताकतवर है वो किसी भी तौर पे, किसी भी तरह से वो अपनी जगह बैठा है, वो छोड़ने को तैयार नहीं। और आप लोग गौर करें, अगर स्पीकर के इस फैसले को कंडेम करके उसको सजा नहीं दी जाती तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके बाद स्पीकर के पास और चेयरमैन सेनेट के पास उनकी तो आमरीत इस मुल्क में आ जाएगी। यानी वो जो चाहे फैसला दें, वो किसी वज़ीर आज़म को कह दें कि नहीं इसने 15 साल के लिए रहना है, वो कह दें कि इस मुल्क की जो पार्लियामेंट की खवातीन मेंबर है ये वोट का राइट नहीं रखती, वो कह दें ये खवातीन नहीं है मर्द हैं, वो कह दें ये मर्द नहीं है ये खवातीन है, लिहाजा उनकी रूलिंग जो है वो फाइनल होगी। फिर तो वो ऐसे है कि एक दफा आपने सिर्फ बाकी ओहदे छोड़ दे, सिर्फ अपने स्पीकर का ऑफिस विन करना है और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सला कोई कह रहा है। मेरी सबमिशन है स्पीकर को भी इख्तियारत आइन के तहत है, आइन से मावरा वो नहीं है। वो आइन से बाहर बैठे असम्बली को कहते तू वजीर आज़म है तो वो मुल्क का वजीर आज़म तो नहीं बन सकता, उसने आइन के तहत इख्तियारत करने हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस मुल्क का सदर हो, वजीर आज़म हो, काबीना हो, पार्लिमान हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जजेस हो, जर्नल हो, सारे के सारे आइन, कानून और ज़ाब्ता कार के पाबंद होते हैं। उसके अंदर उनका इख्तियार होता है, उससे बियॉन्ड नहीं। और जो कोई भी अपने इख्तियार का मिसयूज करता है वो अकाउंटेबल ठहरता है। और स्पीकर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है वो वही तहफ़्फ़ुज़ है जो जज को होता है। यानी जज के कायरा साहब एक बात, जी प्लीज, एक मिनट जी, जज के दिए हुए फैसले को आप बदनीति नहीं कहते, लेकिन आप उसको गलत फैसला कहते हुए या उसको हकायक के मुनाफी फैसला कहते हुए या जज साहब ने प्रॉपर चीजों को नहीं देखा या आइन और कानून के खिलाफ फैसला दे दिया है, आप उसकी सिविल कोर्ट की सेशन कोर्ट में, सेशन की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू, ये 5 जगह हैं जहां पे आप अपीलें कर सकते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जज का अपना इख्तियार, चीफ जस्टिस का अपना इख्तियार सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड रूल्स है। लिहाजा कैसे हो सकता है कि स्पीकर का एक ऐसा फैसला, एक ऐसी रूलिंग जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अगेंस्ट द रूल्स है और उससे पूरे मुल्क का निजाम तलपट हो गया है और ये कहा जाए और मुझे नहीं तवक्को कि ऐसा होगा। और लेकिन इस मुल्क में माजी की बड़ी घिनौनी तारीख है
मौलवी तमीजुद्दीन केस के सूरत में। अच्छा, एक सवाल और एक और सवाल कि बिलावल भुट्टो साहब ने अभी कहा है, DGISPR से कहा है कि वो जो तमाम चीज़ें हैं और ये जो वीडियो ऑडियो सबूत की बात कर रहे हैं वो क्लैरिफाई करें, सामने ले आएँ। क्या आप अदालत में भी ये इस्तदा करेंगे कि ये चीज़ें सामने आ जाएं जो 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 झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगे हैं? देखिए, मेरी जाती राय ये है, मैं पार्टी की राय की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी पता नहीं इस पे एग्री करती है कि नहीं, मेरी जाती राय ये है और मैं अपनी लीडरशिप से भी ये कहूँगा कि हमें इस बात पे जाना चाहिए कि हमें अदालत को कहना चाहिए कि जनाब आप इस पे कमीशन बना दें। ये मामला ऐसा है कि उसको प्रूव होना चाहिए। अगर कोई, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग है, वो JUI है, वो हूसोएवर ही इज, जो कोई भी है, वो PTI है, जो कोई भी है जिसने कानून के साथ मजाक किया है, जिसने कोई साजिश की है, और अगर नहीं की है तो जिसने इल्जाम लगाया उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी जो सारा कुछ किया गया है, देखिए ना वहां क्या क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया। वजीर उठ के कहता है कि जनाब ये गद्दार हैं, इन्होंने साजिश की है। स्पीकर साहब कहते हैं मैं आपसे एग्री करता हूं, लिहाजा ये फारग है, पिटीशन फारग है और जाए, मैं नहीं मानता आपको, हाउस प्रोरोग करता हूं। यानी जिस पे इल्जाम है उसके खिलाफ ना कोई पहले कोई इंक्वायरी हुई है, ना कोई प्रोब हुआ है, ना कोई अदालत लगी है, ना वहां पे स्पीकर ने उसको कहा भाई तुम पे इल्जाम है, इसका कोई जवाब दे लो। और ये तो ऐसे ही है, मामा जी की अदालत लगा दी स्पीकर साहब ने। अब यहाँ पे अदालत को फैसला करना चाहिए और करना पड़ेगा। अगर इस पे कहा जाता है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर क्या कौन सा कानून कायरा साहब बड़ा एक जल्दी से सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है और वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी तारीफें की हैं उनकी लीडरशिप की, उनकी जान देने की। इस पे आप क्या कहते हैं? आप पीपल्स पार्टी से हैं। देखिए, भुट्टो एक ऐसा फिनोमेना है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हर आने वाले दिन, हर आने वाले साल में और बेगुनाही के सबूतों के साथ और बड़ा होता जा रहा है, उसका कद और बढ़ता जा रहा है। यही भुट्टो का कमाल है कि वो तारीख में हर वक्त, हर मरहले पे वो बेगुनाह हुए, हर मरहले पे उनकी यादें आई, क्योंकि वो इतने ही बड़े लीडर थे। लेकिन इमरान खान साहब अब उनकी मिसाल दे के कहते हैं मैं भी उन जैसा हूँ। मसला सिर्फ ये है कि ये उनकी मिसालें तो देते हैं लेकिन कहते हैं मुझे भी उन जैसा कहें, हालांकि ऐसा दूर दूर तक इसका शायबा नहीं है। कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और कहाँ इमरान खान। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। यू ऑलवेज एनलाइटन अस, थैंक यू वेरी। ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं नाज़रीन, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म साहब किसके खिलाफ एहतजाज करें, जो अभी हमने बात की थी, और पंजाब में भी क्या वफाकी तर्ज का कोई चीज़ हमें देखने में मिलेगी। अब तो हम वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब भट्टी साहब यही सवाल हम कर रहे हैं कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और वो अपनी पूरे दौरे हुकूमत में भी यूं ही लगता था कि जो एक वो और फिर अलीम खान साहब ने उन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए। मैं सुनवा देता हूँ, पहले आप सुनाएं जी। ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में DC लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, SP लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि CM सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? खान साहब अगर आप सच्चे हैं, आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, मैं भी आपके बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे। जी भट्टी साहब, देखें कायद साहब, इमरान खान साहब मदीने की रियासत की बात करते हैं और तकरीबन कमो बेशतर जो भी इख्तलाफ राय करे उन्हें डाकू, चोर और गद्दार। अलीम खान साहब जितने उनके करीब रहे हैं ना, उतना आप ज़िंदगी में किसी के करीब नहीं रहे। और अलीम खान साहब के पास इससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा राज है जो उनके फ़ोन में, और कुछ मैसेज मुझे पता है। हल यही है कि बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया वज़ीर आज़म, इसके लिए एक बड़ा जुडिशल कमीशन बना दें ताकि ये गलत इल्ज़ाम लगाने वाले, या अगर इल्ज़ाम सच्चे हैं तो किसी को तो सजा दो। खुदारा कब तक एक दूसरे के बुरा भला कह के वक्त गुजारते रहोगे। अभी अलीम खान साहब ने एक और बयान देना था लाहौर में एक घर की तमीर का, वो उन्होंने नहीं कहा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जितने संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। मगर भट्टी साहब, आज जो अलीम खान साहब ने वो फरा बीबी का जिक्र किया, उन पर इल्ज़ाम भी लगाया, वो तो पाकिस्तान ही छोड़ दिए। तो और क्या वो बेवकूफ़ हैं पाकिस्तान में?
नहीं तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि वो तो आप फरा बीबी को जानते? मैं उनको इलेक्शन से पहले जानता। अच्छा, तो उन पे तो उससे बड़े कुछ इल्जाम- नहीं कहूँ। काजी साहब जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मैं ये नहीं कहता सच्चे हैं, क्या इसकी अभी पीपल्स पार्टी नून पे, नून पीपल्स पार्टी पे, ये इमरान खान के करीब तरीन रहे हैं। 2011 का सारा इलेक्शन अलीम खान ने करवाया, सॉरी जलसा, जिसका मैं विटनेस हूँ। बट अलीम खान आपकी साहब ने एक कहा, बात से मैं इख्तिलाफ तो कर रहा फिर हूँ। ये नहीं, कमीशन बनाए, नहीं अरबों रुपया लगा के 3.5 साल मदीने की रियासत में अगर वजीर आला लूट मार मुबैना तौर नहीं, पर यहाँ करता इख्तिलाफ मैं रहा आपसे उस्मान करूँगा। बुज़दार, आप तो कह- वाई नॉट भाई। आप कह रहे हैं पीटीआई वाले नून पे इल्ज़ाम लगाते हैं, नून ये पाकिस्तान की तारीख की पहली बार है, पीटीआई काफ़ी है। गवर्नर सरवर जो थे वो नून के तो नहीं ना थे। एक दिन पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने, उन्होंने फरमाया कि मुझसे गैर आइनी फ़ोन आया रात को, अच्छा, कि ये कर दो। अच्छा काजी साहब, मेरा PTI के वैसे सारे एक- इल्जाम पीटीआई लगा अच्छा, रही है। मेरा एक मैं ये यकीन कह रहा है हूँ। कि इमरान खान सच्चे हैं, कोल के पक्के हैं, जुबान के सच्चे हैं, वो इस पर बड़ा कमीशन जरूर बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं के लोगों यही पे तो कह रहा हूं। इल्जाम लगा रहे हैं। ये इमरान खान की क्रेडिबिलिटी और उनकी 22 साल जद्दोजहद का चैलेंज किया। ये एसपी डीएसपी और डीसी का क्या मामला है भट्टी साहब? ये क्या रेट का चक्कर है? रेट तो था और लंबा चौड़ा था। काश ये उस दिन उज़मा बुखारी साहब ने इल्ज़ाम लगाया उस्मान बुज़दार में पाबंदी लगा दें ECL में, ना डालें, कुछ ना करें, इसका कोई गैर जानिबदार जज से मान कर एक कमीशन बना दें। क्लोजिंग है भट्टी बाद साहब, क्लोजिंग है। ये कहानियाँ हैं, फेरी टेल्स हैं। कब तक हम लूटते रहेंगे और कब तक लूटने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे? इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।